तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपेटेट स्टडी पॉइंट पे। हम लोग आज करेंगे 150 एम सी क्यूज़ 150 एम सी क्यूज़ करने जा रहे हैं फिर से एक बार। तो ये हमारे लेवल 6 to 8 का ये जो सी डी पी है उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पी वाई क्यू 2011 रही हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद में 150 प्रश्न और डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 150 300 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रैपिड फायर रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। तो चैनल को लाइक कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। तो अपने प्रश्न की तरफ आए तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, थर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा किससे संबंधित है बताइए, व्यवहारवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यवहारात्मक सिद्धांत से ये संबंधित है। थर्नडाइक ने ये मतलब इनका जो है वो बहुत ही फेमस है ये व्यवहारात्मक सिद्धांत। डायरेक्ट आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद सिद्धांत जो है वो इसके कौन, इस सिद्धांत को किसने श्रेणीबद्ध तरीके से इसे बताया था। तो कौन है, इससे संबंधित है हमारे थर्नडाइक जी हैं। सीखने के वक्र किसके सूचकांक हैं, किसके सूचक हैं, किसके सूचक होते हैं। ये सीखने के जो वक्र होते हैं तो ये किसके सूचक होते हैं बताइए, सीखने की प्रगति सूचक है, या सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गंत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो किस चीज़ के ये सूचक हैं, तो ये हमारे सूचक हैं सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसके हैं, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि ये जो सीखने की जो मौलिकता है, गत्यात्मकता है, रचनात्मकता है, क्या है, मौलिकता, गत्यात्मकता और रचनात्मकता, ये जो है वो कार्य से, किससे, सृजनात्मकता कार्य से सूचक हैं। ये किसके हैं, अगर ये मैं देखूं तो किससे संबंधित हैं, ये सृजनात्मक कार्य से संबंधित हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था बताइए। व्यक्तित्व वाला अगर आ जाए तो हमको बंडूरा और वाल्टर लगाना है। क्या लगाना है, बंडूरा और वाल्टर लगाना है। ठीक है, इन्होंने कब दिया था, ये सिद्धांत आया था 1977 को दिया था इन्होंने। कब दिया था, अगर अब से समय पूछा जाए, वर्ष पूछा जाए तो 1977 वर्ष है। मिरर ड्राइंग परीक्षण, ठीक है, आपसे परीक्षण पूछे जा सकते हैं कि मिरर ड्राइंग परीक्षण किससे संबंधित है। मिरर ड्राइंग परीक्षण बताइए, व्यक्तित्व, बुद्धि, क्या है, व्यक्तित्व, बुद्धि, या अधिगम, या नैतिकता, किससे संबंधित है बताइए। तो ये अधिगम से संबंधित है। मिरर ड्राइंग जो है वो किससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। आगे आते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कैसे किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कैसे किया जाता है बताइए। प्रसार क्षेत्र से, माध्यमिक, या औसत, या फिर विचलन के माध्यम से, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से किया जाएगा, ये हमारा किया जाता है माध्यमिक से। किससे किया जाता है, माध्यमिकता से, माध्यमिका से किया जाता है। कैसे किया जाएगा, माध्यमिका से किया जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे माध्यमिका को क्या बोलते हैं, माध्यमिका को मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, मीन होता है जिसे माध्य बोलते हैं, मीडियन होता है माध्यिका बोलते हैं, और मॉड क्या होता है, बहुलक होता है। निम्न में से कौन शेष से क्या है, भिन्न है, अलग है बताइए। से निम्न में से कौन अलग है, तो टी ए टी, या फिर 16 PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, या फिर ड्रॉ अ माइंड टेस्ट। तो कौन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है 16 PF। क्यों है, क्योंकि जो बाकी तीन जो हैं हमारे वो
ये जो है वो तीनों प्रक्षेपण किससे संबंधित है? तकनीक से है। किससे है? तकनीक से है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कैसे हैं? तकनीक से। तकनीक है। कैसी तकनीक है ये? प्रक्षेपी तकनीक है। कैसी हैं? प्रक्षेपी तकनीक है ये। कैसी तकनीक है? प्रक्षेपी तकनीक। जबकि ये जो 16 PF जो है वो ये जो है हमारा व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। कैसे संबंधित है? व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। इसको व्यक्तित्व परीक्षण किससे संबंधित है? व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे आते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? विकासात्मक कौन थे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैविगर्स्ट। ठीक है, हैविगर्स्ट। रॉबर्ट क्या लिखते हैं? रॉबर्ट हैविगर्स्ट। ठीक है, हैविगर्स्ट। आगे आते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसे सृजनात्मकता चिंतन क्या है? सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? अब तो बिल्कुल ही रट गया होगा। कौन थे ये? टॉरेंसन। क्या है? टॉरेंसन ने किया था। कब किया था? टॉरेंस हैं। कब किया था? 1971 में किया था। ठीक है, कब था? 1971। अधिगम के प्राथमिक नियम में एक है। क्या है? अधिगम के एक प्राथमिक नियम है। कौन सा एक प्राथमिक नियम में क्या आता है? तो क्या आता है? अभिवृत्ति आएगा, अभिवृत्ति, प्रभाव, या फिर समानता, या फिर सहचारी। तो क्या आएगा हमारा? ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्या है? प्रभाव का नियम आएगा। अभिवृत्ति मत लगा देना। क्या? प्रभाव का नियम है। कौन सा नियम? अधिगम के जो प्राथमिक नियम में से एक आता है, ये कौन सा? प्रभाव का नियम आता है। निम्न में से कौन अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है बताइए। अब देखो, अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेट, तो किस में आएगा? केस में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? केस स्टडी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्या लिखा है? क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते हैं। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मतलब क्या कहेगा इस चीज़ को बताइए। इस चीज़ को क्या कहेंगे? बौद्धिक विकास कहेंगे? नहीं। क्या होता है? अधिगम अंतरण को है। क्या कहलाएगा? अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? अधिगम अंतरण कहलाएगा। टाइम एक क्वेश्चन पे लगभग 30 सेकेंड के आसपास देंगे, नहीं तो पूरे हो नहीं पाएंगे जल्दी से। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगना चाहिए इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमको किसी क्वेश्चन पे जल्दी से आगे बढ़ जाना है। चलिए, जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन जो था, इसका प्रथम चरण क्या होता है बताइए। तो उद्भव होता है, उपधासन, मूल्यांकन, या फिर उपक्रम होता है। तो उपक्रम होता है। क्या होता है? उपक्रम होता है, यानी कि प्रिपरेशन। क्या होता है? प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन होता है। आगे आते हैं। मतलब किसने, पूछ रहा है खाली जगह, ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत बताइए किसने किया था? ये थे हमारे कौन? एक ही होंगे इसमें, कौन? थर्नडाइक थे। कब? 1898 में। कब? 1898 में। ठीक, थर्नडाइक। ये इन्होंने, अच्छा अगर पूछा जाए किस जानवर पर किया था ये प्रयत्न व भूल का सिद्धांत जो है, किस जानवर किया था? तो इन्होंने कैट पर किया था। किस पर किया था? कैट पर किया था। ठीक है,
अच्छा, हमारे ऑप्शन में एक और है, कौन है? पावलोव है। पावलोव ने किस पर किया था? पावलोव ने जो है वो डॉग पर किया था। और कौन सा है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है बताइए? एम एल मन, या फिर फ्रायड की, अल्पोर्ड, या फिर डेसिल की है? तो किसकी है ये जो है अल्पोर्ड के द्वारा परिभाषा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? अल्पोर्ड के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित होता है, बताइए सकारात्मक या नकारात्मक? कैसा होता है? नकारात्मक पर नकारात्मक होता है। ये कैसा होता है? नकारात्मक होता है। उदाहरण अगर देखें, उदाहरण के लिए समझते हैं, उदाहरण से यदि एक विद्यालय में जो है बच्चों को कठोर दंड दिया जाए, कैसा दंड दिया जाए? एक कठोर दंड दिया जाता है, तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आएगा, है ना? ऐसा होता है ना कि बच्चों को अगर ज़्यादा डरा दे, बहुत पिटाई करे, उनकी माँ पिटाई करे, तो वो क्या करते हैं कि स्कूल आने मतलब जाने से क्या करेंगे? कतराते हैं, नहीं जाएंगे। तो ये क्या होता है? इससे जो है वो सीखने में जो है वो पलायन आता है, अब सीख नहीं पाता है जल्दी चीज़ों को। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियमों का चर्चा करता है। तो ये नियमों का चर्चा कर रहा है, ठीक है? किसका कर रहा है? नियमों का चर्चा कर रहा है। अब नियम वगैरह किस में आ जाएंगे? बताइए, भाषा से संबंधित है, ठीक है? घटक ध्वनि की गीत है, क्या है? ध्वनि की गीत है। तो अर्थ विज्ञान व्याकरण नहीं, क्या है? स्वर विज्ञान से संबंधित होगा। किससे होगा? स्वर विज्ञान से संबंधित होगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, स्मृति का आयाम नहीं पूछा जा रहा है हमसे, बताइए क्या नहीं होगा? बताइए, धारणा, पुनर्स्मरण, पहचान, या फिर तर्क करना। तो किसके अनुसार पूछ रहा है? स्मृति, याद। तो याद तो ये तर्क तो हमारा जो ऑन द स्पॉट क्या होता है, किसी बात का जवाब देना, तर्कपूर्ण जवाब देना। अच्छा, अब इसमें क्या ये तीन है? धारणा है, हैं, पुनः स्मरण है, पहचानना है, ठीक है? एक प्रत्याहान भी होता है। क्या होता है? प्रत्याहान भी होता है। क्या होता है? प्रत्याहान, ठीक, ये भी होता है प्रत्याहान। TAT क्या है? TAT द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया? TAT के द्वारा क्या बनाया गया, बताइए? TAT क्या होता है? थेमेटिक अपीयरेंस टेस्ट होता है। क्या होता है? थीमेटिक अपीयरेंस, ये ई है, अपीयरेंस नहीं है, अपरेशन टेस्ट है, ठीक है? तो ये किस लिए था? ये जो है हमारा मेरे के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अच्छा, TAT बोले तो मेरे बोल देना, ठीक है? मरे बोल देना, मेरे बोल देना, वो ज़्यादा सही रहेगा, याद रहेगा आपको। TAT किसके द्वारा बनाया गया? मेरे द्वारा बनाया गया। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? एक एम है, लक्ष्य है, उसमें अगर बाधा आ रही तो क्यों आएगी? संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता? आई थिंक कुंठा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुंठा आना चाहिए। कुंठा क्या होती है? कुंठा का अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? इसके द्वारा जो है वो बाधा आ सकती है, लक्ष्य को पाने में बाधा आ सकती है। आगे आते हैं, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख के रंगों को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो एक ही ऑप्शन होगा, अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडेटरी, ठीक है? आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आधार आयु निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? आधार आयु जो होती है, यानी कि बेस ईयर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेस ईयर जिसे बोलते हैं। क्या होता है ये आधार आयु? आधार आयु बुद्धि
के मापन से संबंधित है। पहली बात तो किससे संबंधित है? बुद्धि मापन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि मापन से। उच्च आयु स्तर के सभी प्रश्नों को अगर बालक सही हल करता है तो उसे बेस ईयर बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बेस ईयर बोलते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है, ऐसा होता नहीं है कि बड़े लोग आके जो है अपने छोटे पर गुस्सा दिखाने लगते हैं, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? बताइए। विस्थापन है? हैं? विस्थापन तो नहीं है। बताइए, क्या विस्थापन है? तो विस्थापन ही तो है, अपना गुस्सा किसी और पर विस्थापित कर दिया, उसने निकाल दिया, तो ये क्या है? विस्थापन कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टॉल सिद्धांत से संबंधित है? किससे? सीखने के गेस्टॉल सिद्धांत से संबंधित है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? कौन है? कोहलर। तो कौन है? कोहलर है। कौन है? कोहलर है। ठीक है, अच्छा, जो कोहलर एवं जो कॉफका हैं सीखने के गेस्टॉल सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर है और कोहलर एवं कौन है? कॉफका जो चीज़ हैं ये लोग इससे संबंधित हैं। इन्होंने जो क्या प्रतिपादित किया था? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया था? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक, इरोस शब्द क्या है? इरोस शब्द जो है वो किससे संबंधित है? इरोस शब्द EROS, इरोस शब्द किससे संबंधित है? बताइए। जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। किससे? जीवन मूल वृत्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। ठीक है, जीवन मूल संबंधित। आगे देखते हैं। अहम निर्दिष्ट होती है। अहम जो है वो किससे संबंधित है? वास्तविकता सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? वास्तविकता सिद्धांत से संबंधित है। आगे आते हैं। कॉली, क्या लिखा है? कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? बताइए, इससे प्राणी में क्या होगा? इससे प्राणी में बताइए क्या होगा? बताइए। भूख लगेगी या फिर भूख प्यास दोनों में वृद्धि होगी। भूख कम लगती है इससे। क्या लगती है? भूख जो है वो कम लगती है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु हमें बतानी है। तो मानसिक आयु निकालने का फार्मूला क्या बताया था? मानसिक आयु इंग्लिश में लिख देता हूँ। मानसिक आयु और वास्तविक आयु मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब ये बुद्धि लब्धि उसकी कितनी है? 75 अंक ला रहा है। वो कितनी ला रहा है? 75 अंक ला रहा है। तो 75 इज इक्वल टू मानसिक आयु हमसे पूछा गया है और कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का है। गुणा कर देंगे 100 से तो हमको उत्तर मिल जाएगा 12 वर्ष मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 12 वर्ष सबका उत्तर मिल जाएगा। केंद्रीय तंत्र में क्या होता है? बताइए। सभी अंग होते हैं मस्तिष्क, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क या फिर मेरुदंड। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप मुझे उत्तर में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। क्या? मनोग्रसित है। मनोग्रसित बाध्यता चिंतन विकृति से संबंधित है। किससे है? चिंता विकृति से संबंधित है। सामूहिक अचेतन का संप्राय द्वारा दिया जाता है। सामूहिक अचेतन का संप्राय दिया जाता है। दिया गया है किसके द्वारा? अच्छा, यहाँ डॉट होगा, खाली जगह है यहाँ पे खाली जगह है। तो बताइए किसके द्वारा दिया गया? सामूहिक अचेतन जो है वो युंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? युंग के द्वारा दिया गया था। इसको जो है वो सामूहिक अचेतना ये 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक क्या है? व्यक्तिगत अचेतन। ठीक है, व्यक्तिगत अचेतन। और दूसरा किसका? सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन के द्वारा। तो अभी अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं। माफ़ी चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है बीच में। तो
बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 120 के 20 क्वेश्चन करके ही हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को क्या करना है, ज़रूर से प्रेस कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, है ना, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे और बिल्कुल 150 प्रश्न करेंगे हम लोग पूरे कंप्लीट करके।